हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पटवारी भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और इसका क्या क्या सिलेबस होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी पूरी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से ही मिल सके। दोस्तों, आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पटवारी भर्ती 2022 चयन प्रक्रिया, पटवारी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले बोर्ड एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा, जो कि 100 नंबर का आपका ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद आपको अंतिम नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण लिए जाएंगे, यानी कि आपकी अंतिम नियुक्ति देने से पहले आपकी एक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, अगर यहाँ पर पटवारी भर्ती 2022 पात्रता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको बता दें कि उम्मीदवारों को के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास स्नातक डिग्री यूजी की होनी चाहिए। इसके बाद एमपी पटवारी पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास दस्तावेज नहीं है, तो वे अपने चयन के 2 साल के भीतर उन्हें जमा कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास सीपीसीटी होनी चाहिए। अगर आपने सीपीसीटी पहले से कर रखा है तो ठीक है। अगर आपने सीपीसीटी नहीं किया है, तो आपके पास परीक्षा में चयन होने के बाद 2 साल के अंदर आपको यह सीपीसीटी का पेपर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर हम आपको और बता दें, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, तो जो यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है, एमपी पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सरकारी मानदंडों के अनुसार छूट की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देती है। दोस्तों, अगर यहाँ पर छूट की बात की जाए, तो SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और विकलांग जो हैं, जो PWD विकलांग व्यक्ति हैं, उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर दोस्तों इसमें पटवारी रिक्रूटमेंट 2022 नेशनलिटी की बात की जाए, तो एमपी पटवारी भर्ती के पात्र होने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वेतन की बात करें अगर दोस्तों, तो 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2100 रुपये ग्रेड पे आपको मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों, अगर बात करें पटवारी भर्ती 2022 परीक्षा पैटर्न, इसमें क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में, तो दोस्तों आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1 अंक के हैं। दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। आइए विस्तृत जानकारी जाने कि 100 प्रश्नों में से किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको हम यहाँ पर बता दें कि सामान्य ज्ञान जो होता है, उसमें 20 प्रश्न रहते हैं, 20 अंक के रहते हैं। मात्रात्मक योग्यता जो होती है, वो 20 प्रश्न रहते हैं, उसमें 20 अंक के होते हैं। और हिंदी जो होती है दोस्तों, वो भी 20 प्रश्न रहते हैं, उसमें भी और 20 अंक के। कंप्यूटर ज्ञान होता है, 20 अंक के और 20 प्रश्न रहेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी 20 अंक और 20 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें, तो 100 नंबर का पेपर आपका होगा और 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें 5 सब्जेक्टों में से पूछा जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर हमने पहले बता दिया है, सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता, हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। कुल मिलाकर इन सभी सब्जेक्टों में से 20-20 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा और 20-20 अंकों का रहेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर पटवारी भर्ती 2022 इसमें पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात की जाए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, मात्रात्मक योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान, ग्रामीण और अर्थव्यवस्था। सामान्य ज्ञान में दोस्तों हम अगर आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें सामयिक विषय, भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक, विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण दिनांक और इवेंट, संगीत और साहित्य, भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन, देशों, मुद्राओं और राजधानियों, मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, यह सब चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, तो हिंदी में यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य सुधार, समानार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्यों में त्रुटियों, संधि समास, वर्तनी की त्रुटि। और दोस्तों, अगर गणित की बात की जाए, मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, तो मैथ में संख्या श्रृंखला, LCM HCF, डेटा व्याख्या, सरलीकरण, द्विघात समीकरण, डेटा पर्याप्तता। और डेटा पर्याप्तता के बाद अनुपात और समानुपात, छूट, औसत, मिश्रण और आरोप, उम्र पर समस्याएं, प्रतिशत, लाभ और हानि,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय काम और दूरी, नावों और धाराओं, पाइप और कुंड, ब्याज दर, संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी, क्रम परिवर्तन और संयोजन। कंप्यूटर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट सर्फिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा हैंडलिंग, चिन्ह, उपकरण, पट्टियाँ, खोज और इंजन। दोस्तों यह सब चीज़ कंप्यूटर से पूछी जाए। और लास्ट में अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की बात की जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, भारतीय कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई संसाधन, राजस्व और अधिकारों की भूमिका, सरकारी योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्राम आवास योजना, फसल बीमा योजना, हरित क्रांति, ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा, ग्रामीण कल्याण कार्यकलाप, सामाजिक समावेशन, पंचायती राज का इतिहास, आरटीआई पंचायती राज के संदर्भ में सूचना का अधिकार, मध्य प्रदेश में पंचायती राज। दोस्तों यह सब चीज़ें जो हैं इसमें पंचायती राज में पूछी जाती हैं। दोस्तों अब बात करें कि एमपी पटवारी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी भर्ती बहुत जल्द ही आने वाली, यानी कि अगस्त में इसका आवेदन चालू हो जाएगा। और दोस्तों अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर एमपी पटवारी भर्ती 2022 की आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसके बाद आवश्यक पात्रता मानदंड की जांच करें और सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आवेदक एमपी व्यापम की आधिकारिक साइट पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय सभी स्कैन किए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए एमपीपीवी की मुख्य वेबसाइट के बारे में हम अगर आपको बताएं तो www.vyapam.nic.in पर जाएं, फिर नवीनतम अपडेट अनुभाग से पटवारी पदों के लिए ऑनलाइन लिंक लागू करें पर क्लिक करें। अपने प्रमाण पत्रों पर उल्लिखित सही विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है और आपके दस्तावेजों के साथ मेल खाती है। अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करें। सबमिशन के बाद एक प्रिंट प्राप्त करें। अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखें। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसी तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी सिलेबस से लेकर पूरी जानकारी आपको दी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।